मॉड इज बेसिकली द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू से जो सबसे ज़्यादा डाटा में पाई जाए, यानी कोई चीज़ ज़्यादा रिपीट हो तो मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू होती है डाटा के अंदर। सही है। अब जैसे मिसाल ये है कि हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि हमारे पास अगर गिवन है 95777 और 2 and 9, तो what value will be the mod of this data? 7, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकरिंग वैल्यू है, 3 times इट इज़ कमिंग 3 times into the data। सही है। चलो जैसे हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस डाटा, मीन्स यहाँ पे इंटरवल बने होंगे आपके पास, लोअर से अपर एक दिया होगा, सबसे छोटा और सबसे कम, ठीक है, वो दिया होगा, उससे फिर हम वो बनाएंगे। जैसे 120 से 124 है। सही है। फिर यहाँ पे क्या है 125 से 129 है, ठीक है, 130 से 134 है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है कंटिन्यूस डाटा है, मतलब यहाँ पे 120 से 124 के दरमियान डाटा आ रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि 120 कितनी दफ़ा आ रहा है, वी डोंट नो 123 कितनी अप टू व्हाट टाइम्स इट इज़ कमिंग, तो ये नहीं आ रहा, मतलब हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिया हुआ है। तो इससे हम लोअर बाउंड्री बनाएंगे और अपर बाउंड्री बनाएंगे, उसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जैसे यहाँ पे है तो इसका हमारे पास क्लास इंटरवल क्या बनेगा, यहाँ पे हम 0.5 माइनस करेंगे, यहाँ 0.5 प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 119.5 और ये क्या हो जाएगा 124.5। सही है। यहाँ पे 0.5 माइनस किया, यहाँ 0.5 प्लस, हर जगह ये नहीं होगा, बताऊँगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इसमें होगा 124.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 129.5, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 129.5 और ये हो जाएगा 134.5। सही है। तो ये सारे हमारे क्लास इंटरवल हैं और इनकी क्लास विड्थ कितनी होगी, क्लास विड्थ जो है वो कितनी होगी, एक और चीज़ कर लेते हैं, ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री भी कहते हैं इसको। तो जो 119.5 है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है, और जो 124.5 है वो क्या है अपर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास बाउंड्री। सही। और ये भी होता है कि जो प्रीवियस क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री होती है वो सक्सेसिव क्लास की यानी आगे वाले की लोअर बन जाती है। इसी तरह जो पिछले वाले की लोअर है वो नेक्स्ट वाले की, और पिछले वाले की जो अपर है वो नेक्स्ट वाले की लोअर बन जाएगी, ठीक है। क्लास विड्थ कैसे पता चलेगा 124.5 माइनस 119.5, ठीक है, इसको माइनस करने का बता आ जाएगा कितना होगा 5 आएगा। सही है। तो ये हमारे पास इस तरह भी 129.5 और 124.5 को माइनस करेंगे तो सबकी क्लास विड्थ आती जाएगी। फॉर दिस केस, फॉर ओनली दिस केस द क्लास विड्थ इज सेम, हर जगह क्लास विड्थ जरूरी नहीं है कि सेम हो। सही है। और दिस कंटिन्यूअस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ये सेम है लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम हो। सही है। अच्छा देखो हमारे पास अभी क्या दिया है वो कह रहे हैं स्टेम लीव डायग्राम ना। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास 20 स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के मार्क्स दिए हैं, इन्होंने रैंडमली गिवन बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्टेम लीव डायग्राम जो इक्वल विड्थ की होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 10 से 20, 20 से 90, ठीक है ना। यानी देखो ना ये बेसिकली यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो 10 to 20, 20 to 30 इस तरह, 30 से 40, ये 1 शो कर रहा है 10 को, स्टेम शो कर रहा है 10 को, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो यूनिट्स वाले नंबर आएंगे। सही है। तो अभी देखो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, तो यहाँ अरेंज कैसे होगा, ये सबसे पहले उन्होंने ये फर्स्ट 5 लिख के बताया, ठीक है ना। देखो ये 84 है ना, पहला नंबर 84 है, तो इन्होंने ये क्या दिस वुड हाउ यू स्टार्ट द फर्स्ट 5 एंट्रीज, ठीक है।
84 में क्या इन्होंने बता दिया, यानी 8 को 10 में प्लेस कर दिया, ठीक है। और ये इक्वल इंटरवल बनाना ज़रूरी है, 1 2 10 20 30 ये 40 ये सारे सही है। और इन्होंने मतलब 4 यूनिट्स है तो उसको लीफ में रख दिया। इसी तरह पे 17 का प्लॉट किया, 17 कैसे होगा, 1 10 की प्लेस में, स्टेम की प्लेस में, और 7 जो है वो ये लीफ में आएगा। इसी तरह 38 45 और 47, ठीक है। 38 तो इसी तरह बन गया अलग अलग, लेकिन 45 में क्या है, 2 कॉमन आ रहे हैं, 45 और 47 में स्टेम एक ही है, ठीक है। और 5 और 7 दोनों 10 की यूनिट्स की प्लेस में, तो 5 और 7 आ गए। तो इसी तरह हम पहले डालते जाएंगे, ठीक है। तो जब हम डालेंगे तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 4 6 8 10, ये 10 वैल्यूज हैं। इस 10 वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। चलो भैया ना, ये एक साथ नहीं आ रहा, ये वो ये और ये एक साथ नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, तो अल्ट्रा वाइड ऑन कर देना, अल्ट्रा वाइड ऑन कर देना, ये वो भी हो जाता ना, ठीक है। अच्छा आप देखो, अब यहाँ पे क्या देखो, ठीक है। अब हमने उसको जिस तरह इन्होंने गिवन था ना वैसे पहले प्लॉट बनाया, ठीक है। जैसे गिवन था वैसे हमने प्लॉट बना लिया, उसको प्रीलिमिनरी प्लॉट कहते हैं, यानी हमने अभी अरेंज नहीं किया है, ठीक है। तो जिस तरह 17 पहला था 17 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ जैसे 19 आ रहा था 19, तो ये सारे में लिख दिए, ये भी अरेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। अरेंज का मतलब क्या क्या देखो कि इन ऑर्डर आना चाहिए, यानी 7 और 9 लीफ तो सही है, लेकिन यहाँ पे लीफ में प्रॉब्लम है क्या, 8 to 9 तो ऐसे नहीं होगा। 32 पहला आएगा, यानी 2 पहला आएगा, देन 8 फिर 9, तो 2 8 9 को अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा 4 5 7, तो ये गलत ही अरेंज होगा। हाँ उसको फिर एक अलग से अरेंज करेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। सही, फॉरन प्लॉट करना, डायरेक्ट अरेंज करके प्लॉट करो गलती, यू विल देयर विल बी अ चांस ऑफ मिस्टेक। तो हम डायरेक्ट पहले प्रीलिमिनरी प्लॉट करेंगे, स्टार्टिंग प्लॉट, उसके बाद हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन क्या आ रहे हैं, 1 पहला आएगा, ठीक है। 1 पहला आएगा, 4 1 के बाद सॉरी 3 आएगा, फिर 4 4 और 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह तो हम अरेंज करेंगे, देखो अरेंज नेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे सारा अरेंज किया हुआ है। तो अरेंज कैसे किया है देखो, अब सारे ऑर्डर में आ रहे हैं, लीफ 7 9 2 8 9 4 5 7 1 3 4 4 5, अब ये सारे ऑर्डर में। तो बेसिकली हमें क्या करना है, लीफ को अरेंज करना है। पहले हम स्टार्टिंग प्लॉट बनाएंगे और फिर हम फाइनल प्लॉट बनाएंगे, उसमें सारे असाइनमेंट के मार्क्स अरेंज कर देंगे और एक की जरूर डालेंगे, ठीक है। बिकॉज नोबडी नोज कि आपने लिखा किया है, ये क्या हो सकता है, ये मार्क्स के अलावा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, कोई मेजरमेंट भी हो सकती है फिजिक्स की, ठीक है। कोई और चीज़ अगर मेजर कर रहे हो वो भी हो सकता है, मार्क्स के अलावा ये एवरेज मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल का स्कोर भी हो सकता है, बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें 1 ये ग्राफ में हम की देते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस, उसमें इसी तरह यहाँ पे बताना है। तो ये 1 फिर बाहर 7, इसका मतलब ये है कि 1 7 जहाँ भी लिखा हो हम समझ जाएंगे 17 मार्क्स की बात हो रही है। तो की बताना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, द लेंथ इन मीटर, तो 20 मेजरमेंट इस फिजिकल एक्सपेरिमेंट गिवन है, 20 मेजरमेंट दी हुई है। 2 हमें बतानी चीज़ें, एक तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम और मोड बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली पहले से ही यानी अरेंज करके बताया है, ठीक है ना। यानी प्रीलिमिनरी प्लॉट हम बना चुके थे, उसके बाद वो जो लीफ के सारे एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो जैसे है ना, ये सबसे छोटा आ रहा है 1 6, यहाँ पे और तो कोई नहीं आ रहा छोटा, बाकी सारे बड़े ही हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने यानी होल नंबर और उसके बाद जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है उसको स्टेम में डाल दिया, और बाकी जो हमारे पास थर्ड यानी सेकंड डेसिमल प्लेस जो है उसको उन्होंने लीफ में डाला हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारे पास है 1, जैसे हमारे 1.68, तो इसको इन्होंने क्या किया 16 को, यानी 168 को 16 बना दिया है, 16 को इन्होंने स्टेम में डाल दिया है, और जो सेकंड प्लेस है 8 की, वो 8 को उन्होंने लीफ में डाल दिया है, ठीक है। तो इन्होंने सारा अरेंज करके बना दिया है। तो यहाँ स्टेम एंड लीफ प्लॉट होगा, ठीक है। 16 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ये फाइनल प्लॉट है, इसके आपको पहले एक स्टार्टिंग प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा स्टेट द मोड, देखो मोड तो निकल टेंशन नहीं, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, यू कैन फाइंड फ्रॉम द गिवन डाटा, या फिर इस प्लॉट से भी देख सकते हैं क्या
क्या हमारे पास ये नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं? 888 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसके अलावा ऐसा नंबर है नहीं जो रिपीट हो, तो ये मैक्सिमम अकरिंग नंबर है, तो ये क्या होगा 1.78। सही है। की हम डाल लेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16 बार 1, इसका मतलब है 1.61, तो हम यहाँ लिख देंगे। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 173, तो इसका मतलब क्या होगा 17 बार 3 का मतलब 1.73, जो अपने डेटा में से लिया है। ठीक है, यानी मतलब यहाँ स्टेम में क्या क्या आएगा, यूनिट, होल नंबर और फर्स्ट डेसिमल प्लेस, और बाकी यहाँ पे लीफ में क्या आएंगे सारी उसकी ब्रांचेस, हाँ सेकंड डेसिमल प्लेस आ जाएंगे। ठीक है, देखो बैक टू बैक में क्या होगा, ये हमारे पास एग्जामिनेशन मार्क्स गिवन है फ्रेंच और इंग्लिश के। ठीक है, इसमें वगैरह बैक टू बैक, बैक टू बैक मतलब कंबाइन होता है, बेसिकली कंबाइन ड्रॉ करना है। सही है, तो यहाँ पे देखो ये हमें पता है इक्वल इंटरवल आना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है 10 20 30, ये जो 1 2 3 है इसका मतलब क्या है, ये यूनिट्स प्लेस है, स्टेम ये है, और इन दोनों के लीफ अलग अलग होंगे, ये लीफ होगा एक ये लीफ होगा, स्टेम इज सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बनाया, पहले इन्होंने प्रीलिमिनरी प्लॉट बनाया होगा, उसके बाद ये फाइनल प्लॉट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे इस इन दिस होल डाटा फ्रेंच और इंग्लिश में कोई भी ऐसे मार्क्स नहीं है जो टेंस में आते हो। टेंस वाले में कोई भी नहीं है ना, 11 12 13 14 ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टेंस की प्लेस में तो कुछ भी नहीं है। 20th प्लेस में है। अगर टेंस यानी ये 20 हो जाए तो 20 के बाद हमारे देखो नज़र आ रहे हैं 29 नज़र आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और है 29 और 23 भी है। सही है, तो फ्रेंच में क्या है 29 और 23, तो क्या होगा 10 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ पे हम ब्लैक स्पेस छोड़ देंगे। इंग्लिश को हम देखते हैं अभी, फ्रेंच में तो नहीं है। सही है, और ये क्या 29 और 23, तो उन्होंने क्या किया 10 यूनिट्स प्लेस पे 20 डाल, 10 प्लेस पे 2 डाल दिया, और 29 और 23 इस तरह बनेगा। ठीक है, इंग्लिश में हमारा खास बात क्या है कि 10 20 30 तक कोई मार्क्स गिवन ही नहीं है। ये देखो यहाँ पर 10 20 30 में कोई मार्क्स गिवन नहीं है, तो ये तीनों ब्लैंक होंगे। अच्छा, फिर क्या है 40th के बाद ये आ रहा है, देखो 43 आ रहा है, 43 41 ये सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो लीफ है वो 4 से स्टार्ट होगा, 4 के बाद। ठीक है, तो देखो 41 4 1 का मतलब क्या 41 और 43, तो इस तरह इन्होंने सारे अरेंज किया हुआ डाटा फ्रेंच और। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या हमारी की अब डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बैक टू बैक का हमें बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 बंदे एक साथ आएंगे ना, ये मेन स्टैम्प होगा। ठीक है, और राइट हैंड पे क्या है, राइट हैंड पे जो लीफ है वो बताएगा इंग्लिश के मार्क्स, और जो लेफ्ट हैंड पे लीफ होगा वो बताएगा इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, तो फ्रेंच और इंग्लिश। तो अगर इसका मतलब अगर हम लिख रहे हैं 2 4 1, तो इसका मतलब क्या है 4 को गिनेंगे एक दफ़ा 2 के साथ, और 4 को एक दफ़ा गिनेंगे काउंट करेंगे 1 के साथ। तो 4 × 1, ये राइट में इंग्लिश है ना, तो 41 मतलब इंग्लिश के हैं, और लेफ्ट पे क्या है फ्रेंच है, तो 42 का मतलब क्या है फ्रेंच, 42 फ्रेंच के मार्क्स हैं, 41 ये की बताना बड़ा ज़रूरी है। सही है।